हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार अपडेट 24/7 पे। तो दोस्तों, हम अभी बात करने वाले हैं कि उत्पाद सिपाही का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, आप अभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि परीक्षा का स्वरूप क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपका शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, फिर लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका चिकित्सीय जांच होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद जो है आपका रिटर्न एग्जाम होगा, और रिटर्न एग्जाम के बाद मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए हम आगे समझते हैं। तो परीक्षा जो है, शारीरिक दक्षता परीक्षण क्या रहने वाला है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होने वाला है फ्रेंड्स, जस्ट क्वालिफाइंग होगा। इसमें जो कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा, आपका जो मेरिट है वो रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे बनने वाला है। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में होने वाला क्या है, तो 10 किलोमीटर का रनिंग आपको 1 घंटे में करना है फ्रेंड्स। ओके, और महिलाओं के लिए जो है 5 किलोमीटर का रनिंग जो है वो 40 मिनट में पूरा करना है। चलिए आगे हम लिखित परीक्षा की बात करें। तो लिखित परीक्षा जो है आपका ओएमआर बेस्ड पे होने वाला है, और अगर अलग अलग पालियों में एग्जाम होगा तो आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी जो है दिया जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद आता है मेडिकल। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके जो है आपका चयन प्रक्रिया पूरा किया जाएगा। लिखित परीक्षा की बात करें तो दोस्तों, लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 3 पत्र होंगे। आपका एग्ज़ाम जो है वो 3 पत्र में होगा। प्रत्येक पत्र में जो है 2-2 घंटे दिया जाएगा। तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। यानी आपका जो है 3 पेपर होने वाला है एग्ज़ाम का, और तीनों पेपर में जो है 2-2 घंटे करके यानी 6 घंटे दिया जाएगा। और एक क्वेश्चन जो है वो कितना रहेगा, 3 मार्क्स का रहने वाला है फ्रेंड्स। ओके, सही उत्तर पे 3 नंबर मिलेगा, और वहीं पर अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर जो है आपका काट लिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे समझते हैं कि पत्र फर्स्ट में जो है क्या रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पत्र एक विषय भाषा ज्ञान का प्रश्न रहने वाला है, जिसमें कि हिंदी भाषा से 80 प्रश्न रहेगा, वहीं पे अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न रहेगा। दोनों को मिला करके कुल 120 प्रश्न रहने वाला है फ्रेंड्स। ओके, जिसमें कि 30% लाना आपका अनिवार्य है। यानी 30% अगर आप लाते हैं तो ही आगे की जो पत्र 2 और पत्र 3 है उसकी जांच किया जाएगा। अगर आप पत्र फर्स्ट क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका पत्र 2 और पत्र 3 जो है उस चेक ही नहीं किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही दोस्तों, जो पत्र फर्स्ट जो ये होने वाला है, ये पत्र फर्स्ट का अंक आपका मेरिट में जो है काउंट नहीं किया जाएगा, जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका मेरिट पत्र 2 और पत्र 3 डिसाइड करेगा। तो पत्र 2 में देखते हैं कि क्या है, और यहीं से हम लोग सिलेबस को भी मद्देनजर रखते हुए आगे देखेंगे। तो पत्र 2 में जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर आधारित दे सकते हैं। अगर आप जो है क्षेत्रीय भाषा क्या है, जनजाति भाषा, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसके ऊपर एग्जाम लिया जाएगा। अगर आप संथाली आता है, उर्दू, बांग्ला, मुंडारी, इन सब भाषाओं का ज्ञान है आपको, तो आप इन भाषाओं में एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर इन सभी में से आपको नहीं पता है तो आप हिंदी और अंग्रेजी तो चूज़ कर सकते हैं। तो हिंदी बेस्ट है, हिंदी या अंग्रेजी अगर आपका अच्छा है तो आप पत्र 2 के लिए हिंदी अंग्रेजी चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा खोटा भी है, खोटा चूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपका 100 अंक का होगा, 100 प्रश्न रहेगा। तो 100 प्रश्न यानी 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम पत्र 3 का। देखिए क्या लिखा गया है, इस पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या 120 होगी एवं विषय तथा प्रश्नों की संख्या अधोलिखित होगी। पत्र 3 जो है 120 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें कि सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न रहने वाला है। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, झारखंड जीके का 50 प्रश्न देखने को मिलेगा। सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न रहेगा। सामान्य गणित के 10 प्रश्न रहेगा। यानी कुल टोटल जो है 120 प्रश्न रहने वाला है। 120 इंटू 3 अगर करें 360 मार्क्स का एग्जाम होगा पत्र 3। यानी पत्र 2 और पत्र 3 मिलाकर के जो है 660 मार्क्स का जो है एग्जाम होने वाला है। तो आपका मेरिट जो है यही 660 मार्क्स में से जो है बनने वाला है फ्रेंड्स। ओके, चलिए आगे चर्चा करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पत्र 3 में 30% न्यूनतम प्राप्त अंक करना अनिवार्य है। यानी कि पत्र 3 में सब में 30% लाना अनिवार्य है, और आपका पत्र 2 और पत्र 3 में तो 30% से अधिक मार्क्स लाना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी मेरिट में आप आ पाओगे।
पत्र फर्स्ट जो था वो जस्ट क्वालिफाइंग था, यानी उसमें 30% लाते हो तभी आपका पत्र 2 और पत्र 3 आपका चेक किया जाएगा। लेकिन पत्र 2 और पत्र 3 में जो है आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना होगा, क्योंकि यहीं से आपका मेरिट डिसाइड होगा फ्रेंड्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी जो आपको बताया, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, पत्र फर्स्ट में परीक्षा में न्यूनतम अहर्ता 30% होगा। न्यूनतम अहर्ता से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल योग्य माने जाएंगे। यानी कि अगर पत्र फर्स्ट में 30% से कम अंक आपका अगर आता है तो जो है आप अयोग्य माने जाएंगे, और इसके आगे आपका पत्र 2 और पत्र 3 चेक ही नहीं किया जाएगा। वहीं पर आगे हम पत्र 2 की बात करें तो क्या लिखा गया है, पत्र 2 क्षेत्रीय जनजाति भाषा ज्ञान तथा पत्र 3 सामान्य ज्ञान की परीक्षा में न्यूनतम अहर्ता 30% होगा। इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है, लेकिन आपको इसमें स्कोर करना होगा, तभी जाके आपका मेरिट बन पाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं क्या लिखा गया है। पत्र 3, पत्र 2 एवं पत्र 1, पत्र 2, पत्र 3 की परीक्षा में न्यूनतम अहर्ता 30% तो लाना अनिवार्य है। साथ ही वहीं पत्र 2 और पत्र 3 से जो है आपका मेधा सूची का निर्धारण किया जाएगा। आपका मेरिट जो है पत्र 2 और पत्र 3 के अंक से ही बनेगा। और प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि कितनी दी जाएगी, तो 2 घंटे की आपको हर पत्र का एग्जाम दिया जाएगा, यानी कि शिफ्ट बाई होगा। मतलब एक एग्जाम पत्र 1 होने के बाद जो है आपको 15-20 मिनट का गैप दिया जाएगा, उसके बाद पत्र 2 लिया जाएगा, और इस तरह से पत्र 3 भी लिया जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे हम आगे चर्चा करते हैं। पत्र फर्स्ट का सिलेबस देखते हैं तो क्या लिखा गया है। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम पत्र फर्स्ट भाषा ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान में हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न, अनुच्छेद का जो है पैसेज 20 प्रश्न रहने वाला है। वहीं पे हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर से जो है 60 प्रश्न रहेगा, कुल 80 प्रश्न रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हिंदी पत्र फर्स्ट में जो हिंदी का सिलेबस था, ये कि पैसेज आपका 20 प्रश्न रहने वाला है और व्याकरण से 60 प्रश्न देखने को मिलेगा। वहीं पर अंग्रेजी भाषा ज्ञान का हम बात करें तो अंग्रेजी भाषा ज्ञान में भी 20 प्रश्न जो है पैसेज से रहेगा, और 20 प्रश्न जो है आपका इंग्लिश ग्रामर से रहने वाला है फ्रेंड्स। ओके, चलिए आगे हम जनजातीय भाषा ज्ञान का बात करते हैं। इससे पहले हम पत्र 3 देख लेते हैं कि क्या रहने वाला है। पत्र 3 का सिलेबस हम देखें फ्रेंड्स तो देखिए क्या लिखा गया है। इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें से आपका देखिए सिलेबस के बारे में चर्चा यहाँ पे नीचे किया गया है। देखिए क्या लिखा गया है। सामयिक मानी करंट अफेयर, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पुरस्कार, भारतीय पुस्तकें, भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही भारत का इतिहास से प्रश्न रहने वाला है। संस्कृति, भारत का संस्कृति से क्वेश्चन रहेगा। भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन, प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड राज्य की सामान्य जानकारी से जो है प्रश्न रहने वाला है। तो फ्रेंड्स एक बार आप दोबारा से बढ़िया से पढ़ लेंगे। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, तो दोबारा से जो है सिलेबस को एक बार देख लीजिए। इसके बाद जो है ये तो आपका इंडियन जीके से रहने वाला प्रश्न है, इंडियन जीके से प्रश्न रहने वाला है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं झारखंड जीके से इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता संस्कृति, भाषा साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन, झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं और खेल खिलाड़ी से जो है प्रश्न रहने वाला है। मतलब कि जो सिलेबस में लिखा गया फ्रेंड्स, आप इतना करके चले जाना है। तो झारखंड जीके से जो है सिलेबस छोटा है, तो आप इतना कर सकते हैं। ये मोटा मोटी 1 से 1.5 महीने का सिलेबस है झारखंड जीके का, तो आपको कवर करना होगा। तो अभी तो इसका रनिंग होने वाला है 22 से लेकर के 4 तारीख तक आपका रनिंग होने वाला है जो फिजिकली, और फिजिकल के बाद जो है रिटर्न लेने में देरी नहीं होगा। तो फिजिकल के बाद जस्ट रिटर्न एग्जाम होगा, तो आप लोग अभी से तैयारी को अपना लग जाइए। चलिए आगे हम समझते हैं कि सामान्य विज्ञान का प्रश्न क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, सामान्य विज्ञान के प्रश्न में दिन प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ होनी चाहिए। यानी कि देखिए सामान्य विज्ञान में ना आप 10th लेवल तक क्लास 8 से लेकर के 8वीं से लेकर के 10th तक का विज्ञान जो है आप साइंस कंप्लीट पढ़ लेंगे, तो आपका विज्ञान का पोर्शन जो है ना कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं कि गणित क्या रहने वाला है। गणित से क्या क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए मैथ्स का मेट्रिक 10वीं स्तर का प्रश्न रहने वाला है। यानी कि 10, अगर इसका सिलेबस मैं बता देता हूँ, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन रहेगा, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा, एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन रहेगा, और ट्रिगोनोमेट्री को भी देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स 10वीं का सिलेबस में ट्रिगोनोमेट्री भी है, तो मेंसुरेशन भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ठीक है, और अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, अर्थमेटिक और कुछ पोर्शन एडवांस का रहने वाला है। चलिए, तो ये तो 10 मार्क्स का होने वाला है, 10 प्रश्न रहेगा और 10 मार्क्स करेगा, तो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा।
फिर भी आप ऊपर से पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा फ्रेंड्स। ओके, तो 10वीं स्तर का मैथ्स का प्रश्न रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षण क्या रहने वाला है। जो फिजिकल है, अभी तक तो हम लोग रिटेन का सिलेबस पे चर्चा कर लिए हैं, अब फिजिकल पे चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बता दिया था, पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर 60 मिनट में रहने वाला है, और महिलाओं के लिए जो है 5 किलोमीटर का रनिंग होगा, 40 मिनट में होने वाला है। ठीक है, मेडिकल में देखिए कि क्या लिखा गया है। यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, घुटना जो है मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, धनु पैर नहीं होना चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, समतल पैर नहीं होना चाहिए, स्पीत सिरा, उंगलियों की उचित ढंग से नहीं घूमना, उंगलियां सही होनी चाहिए, उंगली टूटा उटा फूटा नहीं होना चाहिए, उंगली सही से घूमना चाहिए, दृष्टि दोष यानी कि आँख का किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और नहीं नाइट ब्लाइंडनेस, रात में भी ऐसा होता है ना कि रात में बहुत किसी को नहीं दिखता है, तो वो नहीं होना चाहिए, कान से बहरापन नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से पाइल्स नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, तो जो है यहाँ पे मेडिकल के लिए बताया गया है कि आपका हर तरह किस तरह से फिट रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मेंटल डिजीज नहीं होनी चाहिए। तो आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा और अपना अपना तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि परीक्षा में न्यूनतम आहार्तांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो अनारक्षित है, जनरल है, 40% लाना अनिवार्य है उनको। वहीं पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व महिलाएं, SC ST OBC को 32% लाना अनिवार्य है। वहीं पर OBC को 34% लाना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में जो आता है, उन्हें 36.5% लाना अनिवार्य है। वहीं आदिम जनजाति जो है, उनको 30% लाना अनिवार्य है, और आर्थिक रूप से कमजोर EWS को 40% लाना अनिवार्य है, तभी आप पास कर पाओगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो एक न्यूनतम आहार्तांक दिया गया है कि इतना प्रतिशत लाने पे आप पास कर जाओगे। लेकिन फ्रेंड्स, मेरिट में आने के लिए जो है ना, आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका जो है कट ऑफ नहीं रहने वाला है, कट ऑफ आपका आगे जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो है सिलेबस पे और एग्ज़ाम पैटर्न पे बहुत अच्छी से और बारीकी से चर्चा कर लिया है, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी प्रकार का डाउट रहा होगा एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर के। तो दोस्तों, आप ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी मोटिवेट कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। और जो है, आप लोग झारखंड से जुड़ी सारे नोटिफिकेशन का जानकारी आप हमारे चैनल से ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।